तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप सभी को टाइटल में पता चल गया होगा कि मून नाइट का एपिसोड 3 आज आ चुका है। तो इसी कारण हम लोग इसका आज ब्रेक डाउन तो नहीं करने वाले, लेकिन रिव्यू जरूर करने वाले और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाले कि मून नाइट की कहानी कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है और क्या क्या हो रहा है एपिसोड में। तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत होती है अपनी लाइला से, जो कि अपने लिए पासवर्ड बना रही है, क्योंकि पता नहीं कैसे उसे पता चल जाता है कि अपना आइटम मतलब अपना मून नाइट यानी मार्क भैया अपनी जा चुके हैं इजिप्ट में। तो इसी कारण वो अपना नकली पासवर्ड बनाती है और भूरू हो जाती है। नहीं, भूर तो नहीं हो जाती, लेकिन मारोर का इंट्रो आ जाता है और जो बीजीएम बजता है ना मारोर के इंट्रो के टाइम में इजिप्शियन वाला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बाद में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जिस जगह से अपने आर्थर हैरो भैया को टॉम मिल चुका होता है, और उस जगह से वो अपने आर्थर हैरो भैया जाते भगते भगते इजिप्ट में, जिस जगह पे उन्हें मिल जाते हैं हैमिड की लोकेशन की। हाँ, हैमिड जिस जगह से पैदा हो सकता है वापस से बॉर्न हो सकता है। तो बाद में अपने मून नाइट भैया यानी मार्क भैया भी कुछ ऐसे गुंडों का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी उस जगह पे ही होते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले एपिसोड में देखा था कि वो लोग को वहाँ पे आए हैं, तो अपनी मून नाइट भी वहाँ पे ही आएगा। तो कुछ लोगों का वो पीछा करता है और उन्हें पूछता है कि भाई तूने इसे कैसे मार दिया, मतलब एक आदमी को इसे मार देते जिसको पता होता है हैमिड के बारे में, मतलब वो टॉम कहाँ है उस जगह के बारे में। तो इसी कारण वो उससे पूछताछ करता है, उन्हें मारता है। उस जगह बहुत अच्छी सीक्वेंस है जिस जगह पे हमें पता चलता है कि सिर्फ मार्क भैया ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाते, अपने स्टीवन भैया भी अपने मार्क भैया के अंदर आ सकते, जो कि आते भी और सीधा निकलते एयरपोर्ट की तरफ। देखो कितना ज़्यादा चालाक आदमी है, सीधा मार्क भैया के अंदर आता है और सीधा निकल जाता है एयरपोर्ट पर, और उस जगह पे टैक्सी में बाद में वो वापस आता है, बाद में वापस उन लोगों का पीछा करता है और उन्हें कुत्ता सब कोई तो मार देता है, पता नहीं स्टीवन मारता है या फिर कौन सा। तो इसी कारण इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि इन लोगों को किसने मारा है, और उसे पता भी नहीं चलता कि आर्थर हैरो कहाँ है और हैमिड की लोकेशन कहाँ है। तो इसी कारण कौन सा बोलता है कि चल अभी अपन अपने गॉड को दिखाता है और बोलता है कि हाँ अपन के गॉड है ना, अपनी मदद करेंगे। तो मुझे उन्होंने तो बाहर तरी पार कर दिया है, लेकिन तुझे नहीं कर सकते क्योंकि तू मेरा अवतार है। तो तू जा उस जगह पे और मेरा अवतार लेके जा, मैं तेरे अंदर घुसूँगा, मतलब घुसूँगा तो नहीं बोलता, लेकिन बाद में आता हूँ मैं बोल के उसे ऐसी लोकेशन पे लेके जाता है जिस जगह पे गॉड होते हैं। और अपने स्टीवन भाई उस जगह पे जाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इजिप्शियन गॉड के पास मुझे लेके आया तू। बाद में उधर कोर्ट मार्शल हो जाता है जिसमें आर्थर हैरो को भी बुलाया जाता है, और आर्थर हैरो कॉन्सू को फंसा देता है कि ये तो इसका इस्तेमाल कर रहा है मार्क का, जिसकी क्या अलग अलग पर्सनैलिटी है, जो कि खुद को नहीं पहचानता। और गॉड पूछते हैं मार्क को क्या है सच है, तो वो भी बोलता है कि हाँ सच है, लेकिन ये इससे ये नहीं बदलता कि ये गुछाला गुंडा है, ये साला ऐसा है वैसा है बोलता है। लेकिन फिर भी गॉड बोलते हैं कि डिसमिस, बस आज के लिए बस इतना ही, तुम लोग जा सकते हो अभी। लेकिन उस जगह पे एक फीमेल अवतार होती है, फीमेल गॉड का किसी का पता नहीं, लेकिन वो अवतार आके अपने बोलती है अपने स्टीवन भैया मतलब मार्क भैया को बोलती है कि ये इसका दूसरा भी रास्ता है, जो कि अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम अपना सकते हो। जाओ शैम्पू के पास जाओ, शैम्पू के पास जाओ, उस जगह पे जाओ और जाके उस जगह पे पता करो कि हैमिड की लोकेशन कहाँ है। उस जगह पे तुम्हें नक्शा फिक्सा कुछ तो ऐसा मिल जाएगा, और उस जगह पे जाके तुम्हें मिलेगा तो वो हैमिड के पास तुम ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। तो वो लग जाते हैं शैम्पू के पास, जिस जगह पे आपने प्रोमो देखा ही होगा ट्रेलर में पॉजिटिव रिपोर्ट था, जिसमें अपनी मार्क भैया ने मून नाइट पूरी तरह से फॉर्म में आके हवा फिवा में उड़ता है, और घोड़े का लोकेशन थी मतलब हॉर्स राइडिंग उस जगह पे चल रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा एपिक था वो लोकेशन। तो उसी वाली लोकेशन पे अपनी लाइला और मार्क भैया पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो इससे पहले अपने मार्क भैया जब शैम्पू को ढूंढते रहते हैं तो उस जगह पे लाइला भी पहुंच जाती है और दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसी कारण दोनों उस जगह पे जाते हैं, उस जगह पे बातचीत होती है, स्टीवन को बाहर लाने की कोशिश चालू होती है, लेकिन नहीं आता स्टीवन, मतलब अपने मून नाइट भैया आते हैं, क्योंकि उस जगह पे स्टीवन का कुछ काम ही नहीं था। वो अंदर फाइट में भी आता है उस जगह पे, लेकिन काम नहीं आता, क्योंकि मिस्टर नाइट बोलता है रुको रुको ज़रा सब्र करो, अभी फाइट का टाइम नहीं है। लेकिन कुत्ता जब मार खाता है तो मून नाइट फिर से बाहर आता है, सबको मारता है, और बाद में उस जगह से वो लोग नक्शा लेके जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। फिर से स्टीवन को बाहर लाता है, बीच में कॉन्सू भी बोलता है कि मैं गॉड को समन करता हूँ और तो एक कीड़े को, जो कि बहुत ज़्यादा अंडरवेलिंग था, क्योंकि ऐसा कौन बोलता है भाई, कीड़ा नहीं है स्टीवन की भी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। तो बाद में स्टीवन उस
चीज़ को ढूंढता है, मतलब एमिट कहाँ है उस जगह पे वो ढूंढता है लोकेशन को। लेकिन उस चीज़ को ढूंढने के लिए उसके पास सिर्फ एक आइडिया था कि ये इस स्टार की लोकेशन आती है, तब भी उस दिन हमें पता चल जाएगा कि वो वाली लोकेशन कहाँ है। लेकिन अपनी स्टीवन भैया को नहीं पता चल जाता कि एक्यूरेट लोकेशन कहाँ है। तो उस जगह पे कौन सा उसकी मदद करता है और बोलता है कि अगर अपन फंस जाता है जेल में तो अपने मार्क को बोलना कि मुझे वहाँ से छुड़ा ले। तो वो मून नाइट मतलब मिस्टर नाइट को बाहर लाता है स्टीवन, और कौनसो भी पूरी फॉर्म में आके पूरी दिन को बदल देता है। पूरे दिन को मतलब आप उन लोग कैसे डे बदलते हैं एक दिन में, वो पूरे साल को ऐसे फिरा फिरा के बदल देता है और उस वाली रात को ले जाता है जिस जगह पे वो स्टार वाली लोकेशन एक्यूरेट होती है, और बाद में उस जगह पे लोकेशन पहुंच जाती है। लेकिन सारे हरामी गॉड अपने कौनसो को कैद कर देते और शायद इस जगह पे मिस्टर नाइट की यानी मून नाइट की भी शायद पावर चली जाती है, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ चली जाती है। तो इस जगह पे एमिट हरामीपना करता है एंडिंग में, जब वो कैद होता है अपना कौनसूच पुत्र में, तब वो उसे कुछ ऐसे बातें बताता है कि मैंने इसलिए किया उसलिए किया, और इस जगह पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा झेर था क्योंकि इस जगह पे बहुत अच्छे खासे सीक्वेंस थे, बहुत अच्छे खासे चीज़ें वर्क था जो कि मुझे पहले वाले एपिसोड में नहीं लिखा था, लेकिन इस वाले एपिसोड में इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत अच्छे खासे लोकेशन थी। और जो एंडिंग वाला बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, जबकि आउटरो आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने की कहानी तो मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा मूड भी नहीं था, लेकिन इस एपिसोड देख के मेरा मूड आ चुका है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाला घंटा है ना उसे भी दबा दो, ऑल पर कर दो। तो बस मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।